दुख और परेशानियां स्थायी नहीं होती, वे दूर हो जाती हैं। खुशियां लौट कर आएंगी, बस धैर्य रखो। अभी जो गमों का शोर है वह केवल परीक्षा की घड़ी है। यह समय तुम्हारी सहन शक्ति और विश्वास की कसौटी है। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह आम हो जाती है। खास वही होता है जिसे पाने की चाहत मन में काश बनकर रह जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। जो सहज उपलब्ध हो उसकी कद्र नहीं होती। परिवार के साथ धैर्य रखना प्रेम कहलाता है। औरों के साथ धैर्य रखना सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य रखना आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य रखना आस्था कहलाता है। मैंने एक बात देखी है, जो व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और सीधा होता है उसकी इज्जत अक्सर दुनिया में कम ही होती है। लेकिन जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वही सबका हीरो बन जाता है। यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी होता है जीवन में, क्योंकि यही वह समय होता है जब इंसान की मुलाकात खुद से होती है। जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपनी आत्मा को सुन पाते हैं। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। एक आत्मसम्मान से बनी होती है, दूसरी स्वार्थ से। वास्तव में सबसे अधिक परेशान वे लोग होते हैं जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी मुस्कान के पीछे अनकही तकलीफें छिपी होती हैं। एक बार यदि इंसान को सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जब धैर्य आ जाता है तो इच्छाएं भी समाप्त होने लगती हैं। बिखर गए वे सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लेकिन यही तो जीवन का नियम है, जो आज संपूर्ण लगता है वह कल अधूरा लगने लगता है। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिनसे तुम्हें बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उनसे करो जो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करें। संबंध केवल पसंद से नहीं बल्कि आपसी समझ और आदर से चलते हैं। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर तुम्हारे सारे कष्ट कुदरत खुद ब खुद दूर कर देगी। जो व्यक्ति सच्चे मन से चलता है प्रकृति भी उसके लिए रास्ते आसान कर देती है। याद रखना, जिस इंसान से तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और सच्ची उम्मीदें जुड़ी होती हैं वही एक दिन तुम्हारी परीक्षा भी लेता है। इसलिए हर हाल में धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जीवन का सच यही है कि आसान चीजें अक्सर हमारे सपनों का हिस्सा नहीं होती। जो हम चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और यही संघर्ष हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। जीवन को समझने के लिए हमें सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं उनके भीतर अक्सर सबसे ज्यादा परेशानी छिपी होती है। सब्र का दामन पकड़ते पकड़ते एक वक्त ऐसा आता है कि मनपसंद चीजें भी दिल से उतर जाती हैं। वे सपने जिन्हें कभी हम अपनी जिंदगी मानते थे समय के साथ बिखर जाते हैं और हम बस उन्हें देखने भर को मजबूर रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह सच नहीं होता, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जानती थी कि इकट्ठा रहने के लिए जीना जरूरी है। बदलते समय में वही लोग अनजान बन जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो यह समझना चाहिए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझो, क्योंकि यहां झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चाई उसे जहान से बचा सकती है। कई बार समस्या ये नहीं होती कि हमें कोई समझ नहीं रहा, बल्कि यह होती है कि जो हमें समझता है वह अपनी ही व्याख्या करने लगता है। इसीलिए हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ चीजों को समय के साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। अब किसी से बहस करने का मन नहीं, न ही लगाव का। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो, क्योंकि परिवर्तन केवल स्वयं के हाथ में होता है, दूसरों के नहीं। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि मुस्कुराहट सभी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा केवल उन्हीं के लिए होता है जिनसे तुम्हें सबसे अधिक प्रेम और अपेक्षा होती है। सही होकर भी खुद को सही साबित करना बहुत कठिन है। इस संसार में गलत सिद्ध करना आसान है, लेकिन सत्य को सिद्ध करने के लिए धैर्य और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियां: किसी को धोखा नहीं दिया, सबकी खुद से ज्यादा चिंता की और हर किसी पर भरोसा किया। लेकिन ये गलतियां नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव की विशेषताएं हैं।
बस ये ध्यान रखो कि हर कोई तुम्हारे जैसे हृदय से नहीं सोचता। ये दुनिया जितनी प्रेम देती है उतनी ही निर्दयता से उसे छीन भी लेती है। इसलिए अपने भावनाओं को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब किसी मुसीबत में हो तो स्वयं को संभालना सीखो, क्योंकि यह दुनिया केवल सलाह देगी, लेकिन कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होगी। किसी के द्वारा गहराई से प्रेम किया जाना तुम्हें शक्ति देता है, लेकिन किसी को गहराई से प्रेम करना तुम्हें साहस देता है। प्रेम केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का भी भाव है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। यही सच्चे और दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, लेकिन इनका सम्मान वही करता है जो इनकी गहराई को समझ सकता है। यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचकर आगे बढ़ना कि तुम अकेले ही काफी हो, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। गिरना कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि जब तुम गिरते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारे साथ वास्तव में कौन खड़ा है और कौन केवल अवसर का साथी था। मदद मांगने की बजाय एक बार अपने आप से पूरे प्राण से कहकर देखो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से सचमुच जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गलत रास्ते पर नहीं डाल सकती। ना गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि हम सच्चाई को कहने से डरते हैं। सच कहना अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन वही सच हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। भरोसा उस पर करें जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। ये 3 बातें किसी को समझना, किसी के अंदर गहरी समझ और संवेदनशीलता की निशानी होती है। सुख मिलता है जब तक हम अनजान रहते हैं, लेकिन कष्ट ही हमें बताते हैं कि सुख किसे कहते हैं। जीवन में सच्चे सुख का एहसास तब होता है जब हम दुखों से उबरने की शक्ति पाते हैं। खुद ही गिरना, खुद ही संभलना पड़ता है। कभी कभी हमें अकेले ही अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही हमें मजबूती और आत्मविश्वास देता है। रहता है उसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी देखभाल हमेशा पहले करें। ऐ सारे जहां के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए, ताकि एक भी गलत विचार मेरे मन में प्रवेश न कर सके। इस दुआ में वह शक्ति है जो हमारे मन को पवित्र और शांत बनाए रखती है। झूठ बोलने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं, और सच तो हमेशा सच्चा होता है, जिसे हमें कभी याद नहीं रखना पड़ता। स्टेटस क्या लिखना, खुदा की मर्जी रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। कड़वा है पर सच है, और वही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास केवल पेट का नहीं, बल्कि हमारे विचारों और नकारात्मकता का होना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और अगर हम दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी अपनी पहचान को खो बैठते हैं। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन केवल ऊपर से। भीतर जो कुछ चल रहा था वह किसी ने नहीं देखा, न जानने की कोशिश की। वह व्यक्ति जिसे तुम अच्छा कहते हो, वह दरअसल इतना व्यस्त था दूसरों को प्रसन्न करने में कि वह स्वयं को खो बैठा। मित्रों की मुस्कान, परिवार की अपेक्षाएं, ऑफिस की जिम्मेदारियां, हर स्थान पर उसने स्वयं को उपेक्षित किया, यह सोचकर कि शायद यही उसका धर्म है। लेकिन आत्मा जब लगातार अनदेखी झेलती है तो वह धीरे धीरे रिक्त हो जाती है, और यही हुआ राहुल के साथ। ऑफिस में जब सबसे अहम काम सौंपा गया तो उसने अपना संपूर्ण मन, श्रम और ऊर्जा उस प्रोजेक्ट में लगा दी, पर जब सफलता का पल आया तब उसका नाम तक नहीं लिया गया। बॉस ने उसकी तपस्या का श्रेय स्वयं ले लिया। राहुल को यह एक झटका था, परंतु उसने फिर भी मौन रहना चुना, क्योंकि वह विरोध करना नहीं जानता था, वह सहना जानता था। और उसी समय उसकी प्रेमिका ने यह कहकर उसका साथ छोड़ दिया कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। यह कहकर उसने उस हृदय को त्याग दिया जो उसके लिए प्रतिदिन विशेष होने की छुप साधना करता था। कई बार वही लोग हमें सबसे गहरे जख्म देते हैं जिनके लिए हमने स्वयं को नष्ट करने तक का मन बना लिया होता है। जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को महसूस करते हैं, वरना गैर लोग तो हल्की सी टक्कर पर भी क्षमा मांग लेते हैं, और अपने कहलाने वाले
तुम्हारे मौन को भी अनदेखा कर देते हैं। जो कुछ भी घट रहा है वह शायद तुम्हारी इच्छा से नहीं, लेकिन विश्वास रखो, जो उसकी इच्छा से होता है उसमें कभी अनर्थ नहीं होता। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां से हटा देता है जहां तुम्हारा मूल्य नहीं समझा गया, ताकि वह तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा सके जहां तुम केवल पहचाने नहीं जाओगे बल्कि सम्मानित किए जाओगे। इज्जत वह वस्तु है जो मांगने से नहीं मिलती और हर किसी से उसकी अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। यह आत्मा की कमाई है और जो इसे समझता है वह दूसरों की सराहना से नहीं, अपने कर्म की शुद्धता से संतुष्ट रहता है। इसलिए कर्म करते जाओ, लेकिन यह ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म अहंकार से नहीं, समर्पण से हों, क्योंकि कर्म का प्रहार कभी कभी इतना तीव्र होता है कि वह वर्षों की मेहनत और पुण्य को पल भर में नष्ट कर देता है। इस संसार में समय से भी मूल्यवान वे संबंध हैं जो सही समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे। जो लोग सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों के आसपास मंडराते हैं वे समय बदलते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पर जो बिना कुछ कहे तुम्हारे मौन को सुनते रहे वही तुम्हारे असली अपने हैं। अच्छे लोगों की पहचान यह नहीं कि वे कितने शब्दों में महान दिखते हैं, बल्कि यह है कि वे बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। चाहे उन्हें चोट मिले, धोखा मिले, अकेलापन मिले, वे अपने स्वभाव को कलुषित नहीं होने देते। और हां, गुस्सा भी केवल वहीं आता है जहां सच्चा अपनापन होता है। जहां अपेक्षा हो वहीं पीड़ा होती है, और जहां पीड़ा होती है वहां मौन सबसे तीखा उत्तर बन जाता है। दिखावा इंसान की खुशी छीन लेता है। सच्चे रिश्ते हमेशा सादगी में होते हैं, और जहां सच्चाई होती है वहां दिखावे की कोई जगह नहीं होती। हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हारा अपना नहीं होता। धोखा भी अक्सर वहीं से आता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हारे साथ हैं। जीतने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन सच्चे विजेता वे हैं जो रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाकर कोई जीत अर्थहीन होती है। आंसू केवल किसी को खोने से नहीं आते, वे तब भी आते हैं जब तुम अपनी खुशी, अपने सिद्धांत और अपनी पहचान खोकर भी किसी को पाना चाहते हो। ऐसे समय में खुद से जुड़े रहना सबसे जरूरी है। जो सब्र करना सीख लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है, और जो सब कुछ होने पर भी कदर करना नहीं भूलता वही जीवन का असली सुख जानता है। तुम्हारी असली पहचान केवल उन्हीं के लिए मूल्यवान है जो तुम्हें समझ सकते हैं। बाकी तो केवल समय बिताने के साथी हैं। अक्सर हम दूसरों की कमियों को देखना आसान मानते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान यह है कि उन्हीं कमियों में अच्छाई देख पाना। अनुशासन ही वह मार्ग है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यह सफलता का सबसे भरोसेमंद सहारा है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को सहन नहीं कर सकते उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। खुश रहने के लिए उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे लिए पहले ही अनदेखा कर चुके हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें अपने आप के करीब ले आता है, और यही असली शक्ति है। इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा इसलिए बोलता है क्योंकि उसके मन का अहंकार और नकारात्मकता मिठास को छूने नहीं देती। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग, क्योंकि यह दुनिया अक्सर दिखावे पर चलती है। लेकिन याद रखना, जो दिल से सच्चे हैं वे भले कम जगह बनाएं, लेकिन उनकी जगह स्थायी होती है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा इंसान को रुलाती है। यह जीवन तो एक बूंद के समान है, छोटा और अस्थिर, लेकिन अहंकार का विस्तार सागर से भी बड़ा है। इसे त्यागना ही सच्ची विनम्रता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझ लो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सका। यह ईर्ष्या तुम्हारे प्रयास और सफलता का संकेत है। फूल जोड़े और तोड़े दोनों का प्रतीक है। किसी को एक फूल देकर दिल जोड़ सकते हो, लेकिन वही फूल जब तस्वीरों पर चढ़ाया जाता है तो बिछड़े हुए अपनों की याद दिलाता है। उपवास और दिखावे से भगवान खुश नहीं होते। अगर भूखा रहना ईश्वर को प्रसन्न करता तो यह दुनिया का हर भिखारी सबसे सुखी होता। भगवान को कर्म, सच्चाई और प्रेम प्रिय है, न कि दिखावे और आडंबर। ऊंचाई पर पहुंचकर अकड़ना इंसान की कमजोरी है। झुकना वही जानता है जिसमें जीवन की सच्ची ऊर्जा है। अकड़ तो केवल मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान के तारे बन जाओ, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर ही रखना। जीवन में बांटना सीखो, खुशियां, चीजें और जज्बात। बांटने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि संतोष बढ़ता है। और याद रखना, किसी भी चीज की हद से ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। इंसान जब अपनी हदें भूल जाता है
तो शैतान बन जाता है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, वे केवल सही समय पर कबूल होती हैं। ये इंतजार तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसमें से हर किसी को वही मिलता है जो वह खोजता है। हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। जीवन में भी ऐसा ही है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे दृष्टिकोण और प्रयासों का परिणाम है। अगर बर्तन खाली हो तो यह मत समझना कि लोग मांगने आए हैं। कभी कभी खाली बर्तन यह दर्शाते हैं कि उसे भरने की ताकत तुम्हारे भीतर है। यह जीवन एक ही बार मिलता है और यह जीवन कोई दोहराव नहीं, यह एकमात्र अवसर है आत्मा को जानने, प्रेम को अनुभव करने और कर्म को पूजनीय बनाने का। इसलिए अपनी अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करो। जैसे तिलक लगाने से पहले रंग उंगली पर चढ़ता है, वैसे ही जो सत्कर्म करता है उसका प्रभाव सबसे पहले उसी की आत्मा पर पड़ता है। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हो तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर उजाला होता है। यदि पैसे की असली शक्ति जाननी हो तो किसी अपने से उधार मांगकर देखो। वह धन जो रिश्ते बना सकता है वही उन्हें तोड़ भी सकता है। इसीलिए कभी इस भ्रम में मत रहो कि धन से तुम सब कुछ संभाल सकते हो। सच्चा संबंध भावनाओं से होता है, न कि कीमतों से। संबंध वही पोषण पाते हैं जिनमें दोनों पक्ष समर्पित हों। जबरदस्ती किसी से जुड़ने की कोशिश मत करो। जो वास्तव में तुम्हारे हृदय से जुड़ा है उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम, संवाद और अपनापन कभी भी याचना से नहीं, समझ से उपजते हैं। और यदि कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता तो उसके पीछे भागकर स्वयं को अपमानित मत करो। प्यार और चांद दोनों दूर से सुंदर लगते हैं, जब बहुत पास जाओ तो उनमें दाग दिखने लगते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेम त्याज्य है या चांद कम सुंदर है। इसका केवल यह अर्थ है कि सच्चाई में सौंदर्य के साथ साथ स्वीकृति भी आवश्यक है। जो प्रेम केवल पूर्णता खोजता है वह दीर्घकालिक नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो अपूर्णता को भी आत्मसात कर ले। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो, यह पंक्ति नहीं, यह आत्मा की पीड़ा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दर्द दिया वह तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव मात्र था, कोई अंतिम सत्य नहीं। तुम्हारी भावनाएं धोखा नहीं थीं, बस जिन्हें तुमने सौंपा वे उसके योग्य नहीं थे। कभी कभी आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ देना आवश्यक होता है। यह कोई कठोरता नहीं, यह आत्म करुणा है। जो लोग स्वयं के घमंड में रिश्तों को छोटा समझें, उनके साथ बने रहना आत्मा के प्रति अन्याय है। लोग बात करना छोड़ देते हैं, जैसे मानो वर्षों का भार था जिसे अब उतार कर वे हल्के हो गए हों। लेकिन मैं कहता हूं, यह उनका बोझ नहीं, तुम्हारा अनुभव है। जो गया उसने एक सत्य उजागर किया कि उसका स्थान तुम्हारे जीवन में केवल एक पाठ के लिए था, स्थायित्व के लिए नहीं। महंगे जूते वही लोग खरीदते हैं जिन्हें चलना कम आता है। यह इस युग का व्यंग्य है। जो बाहर से चमकता है वह भीतर से प्रायः रिक्त होता है, लेकिन जो भीतर से समृद्ध हो उसका जीवन दिखावे से नहीं, शांति से भरा होता है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कौन किसके साथ कैसा है। मेरा मूल्यांकन केवल इस आधार पर होता है कि वह मेरे साथ कैसा है। यही दृष्टि तुम्हें संसार के छल से बचाती है। जीवन को केवल दो शब्द नष्ट करते हैं, अहम और वहम। जब अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाए और भ्रम तुम्हें स्वयं से अलग कर दे तो जीवन की दिशा विकृत हो जाती है। पर जो अपने भीतर ईमानदार है वह इन दोनों से पार पा सकता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, पर सभी को जीत पसंद नहीं होती। कुछ केवल लड़ते हैं ताकि उन्हें देखा जाए, पर जो भीतर से शांत है वह बिना लड़े भी जीत जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा संकल्प से भरी होती है और वह जीत को अपने अहंग के लिए नहीं, अपने सत्य के लिए चाहता है। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह तर्क और समझ के माध्यम से संवाद करता है, लेकिन जो केवल अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता है वह अपने अहंकार को ही पोषित करता है। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों पर ध्यान ही न दो, क्योंकि वे तर्क से नहीं बल्कि अपनी जिद और भ्रम से चलते हैं। महत्व सदा ही दूसरों से अधिक स्वयं को देना चाहिए। यदि तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी सोच को खुद से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है। इसे किसी और की स्वीकृति के आधार पर मत रखो। एक अच्छा पिता अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। सच्चे नेतृत्व की पहचान यही होती है। जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है।
इंसान अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। बीते हुए कल को पकड़कर रखना स्वयं को बेवजह के बोझ से बांधने जैसा है। सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। हम सबकी असलियत से परिचित हैं, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधे हैं, बल्कि यह कि हम समझदार हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। गिरना आसान होता है और किसी को गिराना उससे भी आसान। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को गिराने के बजाय खुद को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में जीवन में कुछ बन पाता है। ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो, न कि दूसरों की असफलताओं पर। जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, वह दूसरों की निंदा करने में अपना समय व्यर्थ करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। रात नहीं, ख्वाब बदलते हैं। मंजिल नहीं, कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि भले ही किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन समय जरूर बदलता है। जो आज कठिनाइयों में है, वह कल सफलता का आनंद भी ले सकता है। बस धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। इतनी उम्मीदें मत लगाया करो। हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में जी रहा है। जब तुम्हारे शौक के लिए भी समय न मिले, तो समझ लेना कि जिंदगी की असली दौड़ शुरू हो गई है। यही वह मोड़ होता है जब जीवन तुम्हें परखने लगता है। क्या तुम खुद को भूलकर केवल जिम्मेदारियों में उलझ जाओगे, या संतुलन बनाकर अपनी खुशियों को भी महत्व दोगे? जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। सच तो यह है कि सिर्फ मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। इसलिए जीवन को जियो, उसे बस गुजारो मत। इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह मानवता दिखाता है। यह जीवन केवल सांसें लेने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसका उद्देश्य दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सहायता का स्रोत बनना भी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम ही जिंदगी है। इसलिए इसे पूरी शिद्दत से जियो, प्रेम करो, सीखो और आगे बढ़ो। हर क्षण को इस तरह अपनाओ कि जब जीवन का अंत आए तो कोई पछतावा न रहे। जो कभी कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं, वही सबसे पहले हार मान जाता है। लोग अक्सर मजाक की आड़ लेकर वो सब कह जाते हैं जो उनके दिल में सचमुच होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर सीधे कहेंगे तो सुनने वाला समझ पाएगा या नहीं। और जब तुम्हें चुप कराने वाला कोई नहीं होता, तब हालात खुद तुम्हें मुस्कुराना सिखा देते हैं। मजबूरी में आई मुस्कान सबसे सख्त कवच होती है। वह सब कुछ ढक लेती है, सिवाय उस दर्द के जो अंदर धीरे धीरे सब कुछ जला रहा होता है। तुम्हारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसी बाहरी मदद का नहीं, बल्कि उस बुरे वक्त का होता है जिसने तुम्हें तोड़ा पर फिर तुम्हें गढ़ा। भरोसा करना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन जब वह अंधेपन में बदल जाए, तब दर्द भी गहरा हो जाता है। और जब वही इंसान तुम्हें एहसास कराए कि तुमने आंख मूंद कर गलत व्यक्ति पर विश्वास किया, तो वो चोट आत्मा तक पहुंचती है। अगर सोच सुंदर हो तो परिस्थितियां भी सुंदर लगती हैं, लेकिन जो बीत गया उसे बार बार देखना, महसूस करना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अतीत में उलझते हो तो भविष्य की संभावनाओं से दूर हो जाते हो। इसलिए जो गुजर गया उसे विदा दो, ताकि जो आने वाला है उसे सही रूप से स्वीकार कर सको। इस जीवन में हाथ और साथ दोनों अचानक छूट सकते हैं। इसलिए हर बात हर किसी को मत बताओ। लोग पीठ पीछे केवल तमाशा बनाते हैं, सहानुभूति नहीं देते। जैसे शरीर को चलाते रहना जरूरी है, वैसे ही रिश्तों को भी। संबंधों में ठहराव आता है तो वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसीलिए संवाद और समझ दोनों को जिंदा रखना जरूरी है। आज की दुनिया में अगर कुछ सच में फ्री में मिलता है तो वह है टेंशन। जितनी चाहे ले लो, लेकिन शांति अर्जित करनी पड़ती है प्रयास से, समझ से और चयन से। आज का सच यही है, अगर तुम सुन लो तो बात सुलझ जाती है, लेकिन अगर तुमने कह दिया तो वही बात उलझन बन जाती है। सहारे की आदत मत डालो, क्योंकि सहारा इंसान को भीतर से कमजोर करता है। खुद को इस काबिल बनाओ कि जब कोई साथ ना हो तब भी तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा साथी बने। और याद रखो, अच्छा समय तब आता है जब तुम्हारे पास अच्छा इंसान हो। इसलिए समय से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दो, क्योंकि एक अच्छा इंसान समय को भी सुनहरा बना सकता है। जो चीज बदली नहीं जा सकती उसे छोड़ देना ही बेहतर है। स्वीकार करना या छोड़ना, दोनों ही स्थितियां तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं। खुद को खुश रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है,
क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे जीवन का मूल आधार है। हवाओं के सहारे मत उड़ो, बल्कि चट्टानों की तरह स्थिर रहो। तूफान आएंगे, पर तुम्हारी दृढ़ता उन्हें भी मोड़ सकती है। यदि तुम्हारे अपने घर की खिड़कियां कांच की हैं, तो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने से बचो। अपने हिस्से का अधिकार मांगोगे तो रिश्तों के असली चेहरे सामने आ जाएंगे, परंतु अगर त्याग करना सीख जाओ तो कांटे भी गुलाब बन जाएंगे। यह त्याग ही तुम्हें सच्चा संतोष देगा। जब शाम को भोजन करने बैठो तो उन पलों को आभार के साथ स्वीकार करो। हर निवाला तुम्हारे दिन भर के परिश्रम और ईमानदारी का प्रतीक है। जीवन एक कठपुतली की तरह है, पर यह तुम्हारे हाथों में है कि इसे कितनी खूबसूरती से निभाते हो। जो इंसान केवल अपने लिए जीता है वह खो जाता है, जैसे पानी में बहता तिनका। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह नदी की तरह अमर हो जाता है, जो हर किसी की प्यास बुझाती है। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लो। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर और चमकदार बनता है। यह सोचना कि तुम कुछ नहीं हो गलत है, पर यह भी मत सोचो कि तुम ही सब कुछ हो। हर इंसान अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण है। जो रिश्ते सच्चे हैं वे सम्मान और समझ पर आधारित होते हैं, न कि अभिमान और स्वार्थ पर। दुख और तकलीफें आज तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। याद रखो, हर दर्द के बाद एक नई सुबह होती है। अपने रिश्तों को झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट मत करो। जिंदगी सस्ती है, बस इसे जीने के तरीके महंगे हो गए हैं। जिनसे मोहब्बत होती है वही कभी कभी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, पर नाराजगी उन्हीं से रखो जिन्हें तुम्हारी परवाह हो। जो तुम्हारे आंसुओं से भी विचलित न हो, उनके लिए अपना दिल मत दुखाओ। हर दिन को खूबसूरत बनाने का प्रयास करो। दुनिया से दोस्ती अच्छी है, लेकिन भगवान से यारी सबसे अनमोल है। जिन हालातों ने छोटी उम्र में बड़े फैसले लेने पर मजबूर किया, वे लोग जीवन भर एक मासूम दिल के साथ जीते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को सुंदर बनाओ। लोग चेहरों को भूल सकते हैं, पर शब्दों की मिठास और कड़वाहट हमेशा याद रहती है। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ सके और तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सके। खुशी तो तुम्हारी एक तस्वीर की तरह है। कभी उसे देखो, कभी महसूस करो। तुम बदल गए हो या फिर मुझे कुछ वहम हुआ है, ये सोचते हुए कुछ ऐसा है जो पहले जैसा नहीं रहा। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा को यह संदेश दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर हालत में पाना है। फिर देखो नतीजा क्या होगा। जब तक खुद पर अनुभव ना हो, तब तक किसी को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज दिया है। खुश रहो, लेकिन खुद से, अपने भीतर से। आप जितना किसी से मोह करते हो, उतना ही दुख भी उसी से मिलेगा, क्योंकि जहां मोह होता है वहां चोट भी आती है। अगर कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखा रहा है, तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आप पर भरोसा करता हो, और उसी इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो बार बार आपसे झूठ बोलता हो। यहां कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हर किसी को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कभी भी अपना नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति को आप अपने दिल से विश्वास करते हो, वह आपको कभी झूठी बात नहीं बताएगा। अपने आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपके अपनों का वजन बता देता है, वही असली पहचान होती है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन असल में वह मिट्टी नहीं होते जो समय और अनुभव से खुद को परिष्कृत करते हैं। जो अपनी आदतें बदलता है वह कल बदल जाएगा, और जो नहीं बदलता वह कल भी वही रहेगा जो आज तक था। जो गुजर चुका है उसे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो मिलने वाला है उसे भी तुम खो दोगे। सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे डर से बड़े हो जाएं। कई बार ईश्वर हमें संसाधन संपन्न बनाता है ताकि वह हमें इस दुनिया में जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर दे सके, क्योंकि वह खुद हर घर जाकर मदद नहीं कर सकता। तेरे फैसले पर तेरा आत्मविश्वास झुक जाएगा, क्योंकि अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई दूसरा कैसे करेगा। हमारी मरम्मत चल रही है, जैसे जिंदगी भी खुद को सुधारते हुए चलती रहती है। हम तूफान की तरह होते हैं। कुछ लोग इसे जंगली जड़ी बूटी समझते हैं, तो कुछ इसे दवा की तरह महसूस करते हैं।
लोग हमेशा आपकी इनकम और पद पर ध्यान देंगे, न कि आपकी मेहनत पर। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, लेकिन तुम हमें सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं, जबकि मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, असल में सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और उसका चरित्र। जो जीवन में ये सब चीजें मौजूद हैं, वही असल में जीवन का सच्चा प्रकाश है। आईने को गंदा बताने वाले ये भूल जाते हैं कि हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं होता। अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि वे किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। किसी का एहसान चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना। और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। मैं दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं थी। बात करने के लिए वक्त या शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। अगर कभी घमंड आ जाए तो स्मशान का एक चक्कर लगा आना। वहां तुमसे बेहतर लोग राख बनकर पड़े हैं। जिंदगी में उम्र के साथ ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की मासूमियत छूट जाती है। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। जब जब दुनिया ने मेरी कश्ती डुबोने की कोशिश की, तब तब ऊपर वाले ने मेरी नया पार लगाई। जो लोग तुम्हारे नाम की अफवाहें उड़ाते हैं, उनकी परवाह मत करो। अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीत के बाद तो हर कोई गले लगाता है, लेकिन हार के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। सहारे इंसान को कमजोर और खोखला बना देते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना सीखो। खुद से बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन यही उनकी सच्ची ताकत है। दुश्मन के दोस्त, अनजान सफर के साथी, जरूरत से ज्यादा तारीफ करने वाले और बार बार बदलने वाले लोगों से बचो। सही और गलत का ज्ञान केवल तुम्हारी आत्मा और परमात्मा को होता है। जो इंसान गुस्से और रोने के दौरान सच बोल देता है, वही सच्चा होता है, क्योंकि यह भावनाएं इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देती हैं। घमंड मत करो। अर्श से फर्श तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हक केवल वहीं जताओ जहां तुम्हारा अधिकार हो। अपने कर्म ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ रिश्ते खुद बनाने के लिए आगे आएं। रिश्ते तभी जुड़ते हैं जब कुदरत उन्हें जोड़ने का समय तय करती है। किसी को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि तुम्हारी खुद की इज्जत ही खो जाए। जो भी सिखाया है वक्त ने सिखाया है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, वे कहते हैं कि जमाना खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि कदर न करने पर ऊपर वाला वक्त और शख्स दोनों छीन लेता है। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि सफलता एक रात में नहीं मिलती। झूठ यह है कि संगत का हमेशा असर होता है। फूलों के साथ रहने वाले कांटे कभी महकते नहीं। गुस्सा तुम्हें छोटा बनाता है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनों को अपना बनाने में जिंदगी बीत जाती है। शिकायतें जो बयां नहीं होती, वे दिल को अंदर तक जला देती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है, उसकी इज्जत करो। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। भावनाएं वक्त से भी महंगी होती हैं, इसीलिए उन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो उनकी कद्र करते हैं। इंसान के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। सोना रखने के लिए लॉकर, रुपए के लिए बैंक मिल सकता है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान मिलना दुर्लभ है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए, तो ये दोनों जीतते हैं और रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े बदन को ढक सकते हैं, लेकिन दिल को नहीं। जब सही रिश्ते जीवन में आते हैं, तो वे हमें नई ऊर्जा और उमंग देते हैं। यह ऐसा है जैसे रुकी हुई जिंदगी में फिर से जान आ गई हो। जिंदगी का आकार तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करता है। यह सच है कि तुम यह तय नहीं कर सकते कि तुम कैसे मरोगे, लेकिन यह तय कर सकते हो कि तुम कैसे जियोगे। सुरक्षा केवल एक भ्रम है, यह प्रकृति में मौजूद नहीं है। खतरों से बचने का प्रयास लंबे समय में उतना ही असुरक्षित है जितना कि खतरे का सामना करना। अधिकांश लोग वही समय बर्बाद कर देते हैं जब दूसरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। याद रखो, कुछ भी इतना कठिन नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर प्रयास करने की इच्छा है। प्यार 3 तरह का होता है। जो भी मिल जाए उससे प्यार कर लेना, यह एक समझौता है। जिससे प्यार करो वह मिल जाए, यह सफलता है। यह जानते हुए भी कि वह कभी नहीं मिलेगा, उससे प्यार करना, यही सच्चा प्यार है।
स्वीकृति और सुधार स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो व्यक्ति खुद को बदलने की शक्ति रखता है वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। सावधानी और समझदारी अपने अगले कदम को सीक्रेट रखो। दुनिया में अच्छा चाहने वाले कम, लेकिन बुरा चाहने वाले हर कदम पर मिलते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करता है उसका मकसद समझना जरूरी है, क्योंकि बटर लगाने वाले के हाथ में अक्सर चाकू होता है। खामोशी और ताकत, कुछ बातों का जवाब केवल खामोशी होती है। खामोशी सबसे खूबसूरत जवाब है जो हर स्थिति को सुलझाने की ताकत रखता है। समय और शिक्षा, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। जो सोच नहीं सकता वह शिक्षित नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो। सच्ची शिक्षा वह है जो सोचने की क्षमता विकसित करे और सही फैसले लेने की प्रेरणा दे। माफ करना, लेकिन सावधानी से लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन इतना समझदार बनो कि दोबारा उन पर भरोसा ना करो। बुरी आदतें अगर समय पर नहीं बदली जाती तो वे पूरी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। स्वाभिमान और रिश्ते, जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। अपनों से मिले तिरस्कार को सहकर भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना ही असली ताकत है। जिंदगी का सबक, जिंदगी के सफर में सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा हर कोई नहीं देता। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, परंतु घमंड मत करना, विशेष रूप से समय और भाग्य पर, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें अत्यंत कष्टदायक रही हों। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अहंकार मत कर, क्योंकि समय का चक्र किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। रिश्ते चाहे कोई भी हों, उनका वास्तविक आधार विश्वास होता है। जिस प्रकार एक कुंजी के बिना तिजोरी नहीं खुलती, उसी प्रकार विश्वास के बिना कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रह सकता। एक मूर्ख इतने प्रश्न कर सकता है जितने 10 बुद्धिमान मिलकर भी उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए तुझे हर तर्क का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि तेरा मौन ही कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। मछली चारे को देखती है, कांटे को नहीं, और मनुष्य मुनाफे को देखता है, खतरे को नहीं। यही कारण है कि कई बार लोग प्रलोभनों में फंस जाते हैं और अपने विनाश को स्वयं बुला लेते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे केवल लाभ नहीं बल्कि उससे जुड़े परिणामों को भी देखना चाहिए। धरती और आकाश के बीच की दूरी केवल एक विचार जितनी होती है। तेरे विचार ही तुझे उच्चता की ओर ले जाते हैं या नीचे गिराते हैं। जीवन में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीख, क्योंकि यदि तू इसे गंभीरता से जीने लगेगा तो जीवन बोझ बन जाएगा। तेरा आनंद तुझसे कोई नहीं छीन सकता जब तक कि तू स्वयं उसे खोने का निर्णय न कर ले। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत कर, क्योंकि यह तुझे भीतर से कमजोर बना देगा। सम्मान यदि प्राप्त हो तो स्वीकार कर, परंतु उसकी चाह में स्वयं को मत बदल। यह मेरा है, यह मोह तब तक रहता है जब तक यह जीवन है, परंतु जब यह संसार छोड़कर जाना होगा तब न कुछ तेरा होगा न कुछ मेरा। इसलिए जो कुछ भी तुझे मिला है उसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। करुणा ही तुझे वास्तविक मनुष्य बनाती है और वही तुझे दिव्यता के मार्ग पर ले जाती है। मुझे दान में मिली खुशियां पसंद नहीं, क्योंकि मैं अपने दुखों में भी नवाबों की तरह जीता हूं। कष्ट को स्वीकार करना, उसे सहन करना और फिर भी संतुलित रहना ही सच्ची वीरता है। जो तुझे बिना किसी कारण प्रेम करता है उसकी कद्र करना सीख। प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि देने का नाम भी है। लोग तुझे कहते हैं कि खुश रहो, परंतु कोई यह नहीं कहता कि हम तुझे खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन, तू स्वयं अपने आनंद का स्रोत बन। चाय और चरित्र जब गिरते हैं तो उन पर दाग अवश्य लगते हैं। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा वास्तविक परिचय है। अपनी रातें उन लोगों के लिए व्यर्थ मत कर जिन्हें यह भी चिंता नहीं कि तू अगली सुबह उठेगा भी या नहीं। जो तुझे अपनी प्राथमिकता में नहीं रखते उनके लिए तू अपनी शांति मत खो। रिश्ता चाहे 1 वर्ष का हो या 10 वर्षों का, उसे टूटने में केवल एक क्षण लगता है। इसलिए अर्जुन, अपने संबंधों को विश्वास, स्नेह और सम्मान से संवार। जो तुझसे जुड़े हैं उनके प्रति सच्चे मन से प्रेम कर, और जो तुझे छोड़कर चले जाएं उनके लिए शोक मत कर। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना, अपने मन को शांत रख
और जीवन को प्रेम और विनम्रता से जी। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा आनंद है। किस्मत कोई सखी नहीं, फिर भी वह रूठ जाती है, और जब वह रूठती है तो व्यक्ति को स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है। अपनी बुद्धि को जंग से बचाना पड़ता है, अपने आत्मसम्मान को थामे रखना पड़ता है, और अपने विश्वास को आंधियों के बीच भी जलते हुए दीपक की तरह संभालना पड़ता है। जीवन की यही सबसे पहली परीक्षा है। क्या तुम तब भी खड़े रह सकते हो जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो? मनुष्य दौड़ता है दिन रात केवल धन कमाने के लिए, लेकिन जिस क्षण वह धन आता है, वही शरीर, वही मन उसे संभालने में असमर्थ हो जाता है। यह जीवन का विचित्र व्यंग्य है। कमाने में जो ऊर्जा लगाई, उसे संभालने में भी वही ऊर्जा लगानी पड़ती है, और अगर संतुलन नहीं रहा तो वही दौड़ अंततः एक थकान में बदल जाती है। एक ऐसी थकान जिसमें मनुष्य स्वयं को खो बैठता है। माया और छाया दोनों ऐसे छलावा हैं जो पीछा करने से कभी नहीं मिलती। यह संसार जितना आकर्षक दिखता है, उतनी ही गहराई से हमें जकड़ता है। सांसारिक सुखों की तृष्णा अंतहीन है। एक पूरा होता नहीं कि दूसरा जन्म ले लेता है, और इस अंतहीन दौड़ में आत्मा पीछे छूट जाती है, सादगी विलीन हो जाती है। परंतु जो सादगी को अपना लेता है, वही सच्चे सुख की ओर अग्रसर होता है। वहां से नहीं जहां चीजें बड़ी हों, बल्कि वहां से जहां मन छोटा और निर्मल हो। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यहां तक कि वे लोग भी जिनके बिना एक क्षण भी नहीं बीतता था। यह परिवर्तन पीड़ादायक होता है, पर आवश्यक भी, क्योंकि इसी से हमें यह बोध होता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न संबंध न परिस्थितियां। जो इसे समझ गया वह अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम करना सीख जाता है, और जिसकी यह समझ नहीं बनी वह शिकायतों में जीता है। क्रोध आना सरल है, पर चुप रहना कठिन, क्योंकि चुप रहना भीतर की शक्ति को मांगता है। वह शक्ति जो स्वयं पर नियंत्रण रख सके, जो आहत होकर भी प्रतिक्रिया न दे, और जो हर परिस्थिति में विवेक को पकड़ कर रखे। यह मौन, यह संयम आत्मा का सबसे बड़ा बल है। जीवन तब गहराई से समझ आता है जब हम स्वयं से धोखा खाते हैं, जब हमें अपने ही निर्णय, अपनी ही आशाएं, अपनी ही सीमाएं उजागर होने लगती हैं। तब हमें एहसास होता है कि हार हमेशा बाहर से नहीं आती, वह बहुत बार भीतर से शुरू होती है। और यही वह मोड़ होता है जहां से व्यक्ति स्वयं से लड़ना शुरू करता है। अपनों से लड़ाई में हार जाना कभी कभी आवश्यक होता है, क्योंकि वहां जीत संबंधों को तोड़ देती है। लेकिन जब लड़ाई स्वयं से हो, तब हर हाल में जीतना जरूरी होता है, क्योंकि वहां हार जीवन को मिटा देती है। घर की शांति, उसकी गरिमा, उसका आदर, इन सब का मूल किसी एक सदस्य की सोच में छिपा होता है। एक व्यक्ति अपनी सोच से पूरे घर को प्रकाश में ला सकता है, और वही एक व्यक्ति अपनी कटुता से घर को अंधकार में भी डुबा सकता है। इसलिए यदि तुम कहीं भी हो, घर में, समाज में, संसार में, तो इस बात को याद रखो कि तुम्हारा एक विचार, एक निर्णय, एक भावना कितनी दूर तक असर कर सकती है। जिन्हें तुम अपना कहते हो वे भी बदलेंगे, पर जो अपने आप को नहीं बदलता वह समय से पीछे छूट जाता है। इसलिए परिवर्तन को रोकने की नहीं, उसे समझने और उसमें स्वयं को स्थिर करने की आवश्यकता है। और यही वह आत्मिक अभ्यास है जो तुम्हें संसार की परिभाषाओं से मुक्त करता है और आत्मा की शांति में स्थिर करता है। ठोकर और अनुभव, ये दोनों जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो। चांद और सूरज में कोई समानता नहीं होती, फिर भी दोनों अपने समय पर चमकते हैं। ये समझ लो कि जिंदगी में सही और गलत का निर्णय केवल परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा कर सकती है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। बहस और सफाई देने में समय बर्बाद मत करो। जो तुम्हें समझना चाहेगा वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें समझ लेगा। अपनी दिल की बातों को संभाल कर रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझेगा। दुनिया में बुराई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन अगर तुम अच्छे बनना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि एक नाम के हजारों इंसान हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें अलग बनाते हैं। वक्त ने तुम्हें फंसाया हो तो भी घबराओ मत। हालातों से हारने वाला इंसान नहीं बनना। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में होता है। इसीलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन यह भ्रम उन्हें असलियत से दूर कर देता है। वे ये भूल जाते हैं कि संसार में जो भी हो रहा है वह केवल ईश्वर की योजना का हिस्सा है।
बीता हुआ कल तुम्हें रुला सकता है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। आज की दुनिया अजीब है। यहां झूठ को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। यह सोचना कि कोई सिर्फ तुम्हारा है अक्सर तुम्हें निराश कर सकता है। पर्दा गिरते ही तमाशा खत्म हो जाता है, लेकिन यह तन्हाई में बैठकर रोने का कारण नहीं बनना चाहिए। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारा था ही नहीं। सोच समझकर किसी को अपने दिल की बात बताना, क्योंकि आज का जमाना रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का है। दुनिया में जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनने का मौका देता है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करो, जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत अक्सर उसके खोने के बाद समझ में आती है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही रहते हैं। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें यह सिखाया है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए, और यह सीख तुम्हारे लिए अमूल्य है। जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को घर लौटते हैं तो एहसास होता है कि शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब तुम्हारे आसपास मूर्खों की भीड़ हो। बोलना जरूरी नहीं, सही समय पर सही तरीके से जवाब देना महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर संदेश दिया है। तुम इस पृथ्वी के मालिक नहीं, केवल मेहमान हो। यह समझ आ जाए तो अहंकार और लालच समाप्त हो जाता है। कभी भी उस व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ जो किसी भी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे वह मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। सम्मान सबसे अनमोल चीज है, और जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। अगर इंसान अपनी ही उंगलियों का उपयोग अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो उसे दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों समेत स्वीकार करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। दुनिया तुम्हें तभी तक अपनाती है जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। अगर तुम पर कोई इल्जाम लगा है तो कुछ तो गुनाह भी हुआ होगा। लेकिन यह संसार अजीब है, नाकाम देखे तो हंसता है और कामयाब देखे तो जलता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। किया गया कर्म और दिया गया धोखा कभी भी बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। हर चीज का हिसाब इस संसार में ही चुकाना पड़ता है। जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। खुदा से यह मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। लोगों पर 3 एहसान जरूर करो। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम उसका नुकसान मत करो। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे दुख भी मत दो। अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसे गिराने की कोशिश मत करो। जो इन 3 चीजों को अपना लेता है वह संसार में कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो चेहरा बाहर से मुस्कुराता है वह भीतर से अक्सर नमी छुपाए होता है। हर चीज की असली कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। लोग कहते हैं कि अकेलेपन में खुशी नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही तुम्हें जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाता है। यह वक्त तुम्हें सिखाता है कि कैसे खुद के साथ रहना और खुद से प्यार करना है। आज का समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन याद रखो, व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। अब वह जमाना नहीं रहा जब बिछड़ने का अफसोस होता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कद्र हो, क्योंकि कद्र के बिना हर त्याग बेमानी लगता है। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी, लेकिन अगर दिल दुखता नहीं तो समझ लो कि वह पत्थर का है। रिश्ते और वादे इतने भी ना बनाओ कि वे तुम्हारे कंधों का बोझ बन जाएं। लोग अपनी गलतियों को भूलकर चूक मान लेते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों को बारीकी से ढूंढ निकालते हैं। याद रखो, अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना सकती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना सकती है। लोगों से उम्मीद इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया
वह कभी अपना था ही नहीं। शुक्रिया करना सीखो। शिकायतों से भरा मन कभी शांत नहीं होता। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जिनके लिए तुम मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। इसे जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो साथ निभाता है उसका शुक्रिया करो, जो बीच में छोड़ देता है उसका भी शुक्रिया करो, क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अपनी गलतियों से सीख तभी मिलती है जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत में इतनी ताकत है कि तुम अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। अगर तुम अपना भाग्य नहीं लिखोगे तो परिस्थितियां तुम्हारा भाग्य लिख देंगी। टूटे हुए लोग खूबसूरत होते हैं क्योंकि उन्हें हर रोज खुद को फिर से खड़ा करना आता है। उनकी मजबूती उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। याद रखो, जीवन तुम्हारे हाथों में है। इसे सच्चाई, धैर्य और आत्मविश्वास से संवारो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जीवन कोई मशीन नहीं जहां हम बस एक बटन दबाएं और सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं। यहां सब कुछ अनुभवों से बनता है और उन्हीं अनुभवों से टूटता भी है। जो तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं वे ही तुम्हारे भीतर सबसे गहरे ज्ञान और स्थायित्व का बीज बोते हैं। इसलिए दुखों से डरना नहीं, उन्हें सुनो, समझो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। अपनी ताकत अपनी आवाज से मत मापो, क्योंकि आवाज तो हवा में विलीन हो जाती है। अपनी शक्ति अपने शब्दों में उतारो और अपने कर्मों में रचो। जैसे खेत में बीज केवल इच्छा से नहीं उगते, उन्हें सींचना पड़ता है, तपन सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। उसी तरह सफलता भी केवल सपने देखने से नहीं मिलती, उसे मेहनत की बारिश से सींचना पड़ता है। शब्दों में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि वे किसी के हृदय तक पहुंचें, और कर्मों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वे हृदयों में घर कर जाएं। यह संसार ऐसा है जहां कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं बल्कि गिराने के लिए कंधा देते हैं। इसलिए सजग रहो। हर साथ देने वाला सहारा नहीं होता, कुछ साजिश भी होते हैं। रिश्ते संवाद से बनते हैं और मौन की दीवारों में धीरे धीरे दरारों से टूटते हैं। किसी भी संबंध को जीवित रखना है तो स्पष्ट, सच्चा और समय पर संवाद आवश्यक है। और जीवन में सभी से ऐसे रहो जैसे जीभ दांतों के बीच रहती है, नरम पर स्थान बनाए हुए। संपर्क सबसे रखो, लेकिन नियंत्रण किसी पर मत करो। झुकना कभी बुरा नहीं, पर इतना न झुको कि तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाए। सिर्फ व्यस्त होना जीवन का संकेत नहीं होता, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। असली प्रश्न यह है कि तुम किस कार्य में व्यस्त हो। यदि तुम्हारी मेहनत की कोई दिशा नहीं तो वह श्रम नहीं, भटकाव है। लक्ष्यहीन प्रयास अंततः थकावट देता है, संतोष नहीं। अच्छे शब्द भी औषधियों की तरह होते हैं, उन्हें बिना सोच के नहीं बांटना चाहिए। जिस प्रकार दवा का असर समय पर लेने से होता है, वैसे ही शब्दों का प्रभाव भी समय और संवेदना पर आधारित होता है। कभी कभी एक सही समय पर बोला गया छोटा सा वाक्य किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है, किसी टूटे हृदय को सहला सकता है, किसी थकी आत्मा को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वह केवल बुद्धि नहीं, विवेक है, केवल ज्ञान नहीं, संवेदना है, केवल शब्द नहीं, शाश्वत मौन की समझ है। यदि तुम उड़ने का हुनर भूल जाओगे तो यह संसार तुम्हें गिराने में देर नहीं करेगा। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयों को एक भूल के कारण भुला देंगे। इसलिए अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। घमंड के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्या रखने वाले का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता, क्योंकि ये तीनों दोष मनुष्य को भीतर से अकेला कर देते हैं। विनम्रता, संतोष और संयम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो। यदि इसे दूसरों से साझा करोगे तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ते कमजोर होंगे। संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन द्वेष से केवल दूरियां बढ़ती हैं। जिसे तुम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो वह किसी और के लिए सहज उपलब्ध हो सकता है। यह संसार का स्वभाव है, यहां हर किसी की किस्मत अलग अलग लिखी गई है। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हारा मूल्य समझा जाए। जीत का असली आनंद तब है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होकर उसे साझा करे, और यदि हार भी तुम्हारे अपनों की उपस्थिति में आए तो वह भी जीवन का सुंदर अनुभव बन जाती है। इसलिए केवल परिणामों पर मत जियो, बल्कि उन लोगों को संजो कर रखो
जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। रात में गहरी नींद का सुख उन्हीं को मिलता है जो दिन भर ईमानदारी से जीते हैं। मन को शांत और हृदय को हल्का रखने के लिए सत्य का मार्ग अपनाओ, क्योंकि वही वास्तविक शांति देता है। इज्जत हर किसी को दो, लेकिन उतनी ही जितनी वह तुम्हें देता है। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं, यह सबसे मूल्यवान धन है। इसे कभी भी किसी के स्वार्थ के लिए गिरवी मत रखो। सुंदर दिखना आवश्यक नहीं, लेकिन किसी के लिए महत्वपूर्ण होना सबसे बड़ी सुंदरता है। इस संसार में बाहरी आकर्षण की उम्र कम होती है, लेकिन जो स्नेह और समर्पण से जुड़े होते हैं वे चिरस्थायी होते हैं। शरीर पर लगे घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर आई खरोंचें जीवन भर दुख देती हैं। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो। यदि खुलकर जीना चाहते हो तो किसी के मोह में मत डूबो, क्योंकि यह नया दौर है जहां कल तुम जिस स्थान पर थे वहां आज कोई और होगा। यही संसार का नियम है। सब कुछ क्षणिक है, सिवाय तुम्हारी आत्मिक शांति और सत्य के। जीवन मोह से आरंभ होता है और मोह भंग पर समाप्त। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे समर्पण के भाव से स्वीकार करो। अधिक अपेक्षाएं केवल दुख को जन्म देती हैं। आज के समय में लोग तुम्हारी कद्र तब तक करेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इसलिए खुद को इस भ्रम में मत रखो कि सभी तुम्हारे प्रति स्नेह रखते हैं। सच्चा आत्मबल वही है जब तुम बिना किसी की स्वीकृति के भी स्वयं को संपूर्ण महसूस करो। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि मन स्थिर और संतुलित होगा तो जीवन का हर मोड़ तुम्हारे लिए एक नई दिशा लेकर आएगा। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सहारे बैठे रहोगे तो यह संसार तुम्हें बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। जिसे तुम सच्चे हृदय से चाहते हो, यह आवश्यक नहीं कि वह भी तुम्हें उसी भावना से चाहे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास दिल तो होगा, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी भावनाओं को वहां मत लुटाओ जहां उनकी कद्र ना हो। याद रखो, जिन पर तुम बिन कारण बिन शर्त अपना सब कुछ लुटाते हो, वही लोग अक्सर सबसे अधिक मतलब निकालते हैं। किसी का संदेश ना आना भी एक संदेश ही होता है, और वह यह बताता है कि तुम उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हो। यह जीवन का कड़वा सत्य है, जिसे जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतना ही कम पीड़ा मिलेगी। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाइयों और संघर्षों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है, इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। अपनी राय व्यक्त करना आवश्यक है, नहीं तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेंगे। मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करता है। इस संसार में कुछ लोग इतने कड़वे हो गए हैं कि वे दूसरों की मिठास भी छीन लेते हैं, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। खुद को इतना व्यस्त कर लो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही न मिले। जो व्यक्ति तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है, वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। जीवन के मार्ग पर जितना स्पष्ट दिखता है, उतना ही आगे बढ़ो। अगला रास्ता स्वयं प्रकट होता जाएगा। जो लोग कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, वही दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हैं। इसीलिए हर अनुभव को एक सीख मानो, हर कठिनाई को एक नई ताकत बनने दो। आजकल लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि वे केवल अपना लाभ देखना चाहते हैं। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, उतनी ही बार तुम्हारा दिल दुखाया जाएगा। इसलिए अपने मन को संसार की चाल से दूर रखो, क्योंकि यहां किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार बदल नहीं सकता, लेकिन तुम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। संतोष और आत्मबल के साथ जियो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। सच्चा अपना वही है जो तुम्हारे सामने आईने की तरह खड़ा हो, साफ, पारदर्शी और ईमानदार। जो तुम्हारी मुस्कान में प्रसन्न हो और तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारे साथ भीगे, वही सच्चा संबंध है। यह संसार शब्दों से भरा है, लेकिन सच्चाई केवल कर्मों में दिखाई देती है। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी न तो कोई नकल बनाई जा सकती है, न ही दोबारा उसी रूप में लिखा जा सकता है। एक बार यदि यह फट जाए तो उसके टुकड़े जोड़ने में जीवन भी छोटा पड़ सकता है। इसलिए जहां विश्वास हो वहां छल ना आने दो, और जहां छल आ जाए वहां से चुपचाप हट जाना ही आत्मा का सम्मान है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे कर्म हैं।
और उनसे उपजा विश्वास। धन, नाम, प्रतिष्ठा सब क्षणिक हैं, लेकिन सच्चे कर्म और ईमानदारी से अर्जित सम्मान वह पूंजी है जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहती है। रिश्ते भी अब धीरे धीरे कच्चे हो चले हैं। पहले जहां आत्मा जुड़ती थी, अब वहां समय नहीं, स्क्रीन जुड़ती है। जैसे पौधों को जीवन देने के लिए जल और प्रकाश चाहिए, वैसे ही संबंधों को निभाने के लिए समय और सच्चा मन चाहिए। यदि ध्यान न दो तो सबसे गहरे रिश्ते भी सूखकर बिखर सकते हैं। इसलिए समय रहते अपने लोगों को समय दो। यह कोई दान नहीं, यह तुम्हारे जीवन का सच्चा निवेश है। जीवन में संतुलन बनाए रखना और यह जानना कि कौन सा रिश्ता सहेजने योग्य है और कौन सा छोड़ने योग्य, यही बुद्धिमानी है। तुम्हारे पास सारा संसार हो, लेकिन यदि भीतर अकेलापन है तो वह अमीरी किसी काम की नहीं। इसीलिए यह जीवन अमीरी या गरीबी का प्रश्न नहीं है, यह भावनाओं की गहराई का विषय है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनके भाग्य में आनंद है वे झोपड़ियों में भी उत्सव मनाते हैं। तुम्हारे चारों ओर क्या है, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चले जाते हैं। जब कोई बातों से दूर होता है तब भी वह निगाहों में बसा रह जाता है, और जब वह आंखों से ओझल हो जाता है तब भी उसकी स्मृतियां आत्मा में गूंजती रहती हैं। यही जीवन का संगीत है जो बजता रहता है, भले ही उसके कुछ सुर बिछड़ जाएं। और इस संगीत में तुम्हारा हिस्सा तब तक जीवित रहता है जब तक तुम प्रेम और करुणा से जुड़े हो। यह संसार तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा। जब एक तारा टूटता है तो आकाश थमता नहीं, वह अपनी चमक बनाए रखता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे बिना सब रुक जाएगा, पर इस सच्चाई को जरूर थामो कि जब तुम थे तब तुमने किसका आकाश रोशन किया। यही तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सुंदर छाप है। दूसरों की पीड़ा में आनंद मत लो, क्योंकि जिस बात में तुम्हें सुख मिलता है वह तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी जरूर लौटती है। ईश्वर वह दर्पण है जो तुम्हें वही लौटाता है जिसमें तुम्हारी आत्मा का भाव छुपा होता है। इसीलिए यदि तुम्हारा सुख किसी और की तकलीफ से जुड़ा है तो एक दिन वही तकलीफ तुम्हारी परीक्षा बनेगी। जब से लोग मोबाइल से इतने जुड़ गए हैं, वे इंसानों से दूर हो गए हैं। आज संवाद है पर संवेदना नहीं। स्क्रीन की रोशनी में चेहरों की गहराई खो गई है। इसलिए यदि तुम अब भी किसी को समय दे सकते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम इस युग के सबसे सुंदर मनुष्य हो। और अंत में, कांटों की चुभन सदा नहीं रहती, वे केवल कुछ समय का अनुभव हैं जो तुम्हें यह सिखाने आए हैं कि फूलों की अहमियत क्या होती है। जीवन में यदि पीड़ा आई है तो वह अनंत नहीं है, वह भी बीतेगी, और जब वह बीतेगी तब तुम और भी अधिक सुंदर और भी अधिक सशक्त होकर उठोगे, क्योंकि जो आत्मा दर्द से पार पाती है वह केवल जीतती नहीं, वह औरों का आश्रय बन जाती है। इस मोह में मत रहो कि कोई तुम्हारे लिए जीवन की कठिन राहों को सरल कर देगा। संसार अपनी गति से चलता है और सहायता की प्रतीक्षा में बैठा व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही समय से पीछे छूट जाता है। जो करना है वह स्वयं ही करना पड़ेगा। आत्मा की परिपक्वता इसी में है कि वह बाहरी सहारे की अपेक्षा छोड़कर अपने भीतर के संबल को पहचान ले। तुम जिनके पीछे दौड़ते हो वे ही एक दिन तुम्हें पीछे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वही वियोग, वही पीड़ा अंततः तुम्हारी विजय का कारण बनती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा अकेले चलने के लिए तैयार रहो। यह दुनिया रिश्तों से भरी है, लेकिन हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। समय बदलता है और लोग उससे भी तेज बदल जाते हैं। जो आज वचन देता है वह कल मौन साध सकता है। जो आज तुम्हारा हाथ पकड़ता है वह कल पीठ भी मोड़ सकता है। लेकिन तुम्हारा आत्मबल यदि वह स्थिर रहा तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। जीवन में पूर्णता का स्वप्न मधुर है, लेकिन सच यह है कि यहां सब कुछ कभी पूरा नहीं होता। कुछ ना कुछ अधूरा अधूरा ही रहता है, लेकिन यही अधूरापन ही तो जीवन का संगीत है। यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सब कुछ जानने की लालसा छोड़ो, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर जानता है और उसी कुछ में उसकी संपूर्णता छिपी है। इसीलिए हर व्यक्ति को ध्यान से देखो, आदर से सुनो। वहां भी सीख मिलती है जहां तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। तस्वीरें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि समय आगे बढ़ता है और आईना केवल आज दिखा सकता है, लेकिन तस्वीरें हमें स्मृतियों का वह पुल देती हैं जिस पर चलकर हम यह समझ सकते हैं कि हम कहां थे और कहां पहुंच गए हैं।
जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे। लेकिन यदि तुम उन्हीं की तरह कठोर बन जाओगे तो तुम उनसे अलग कैसे रह पाओगे? इसलिए दूसरों से इस तरह बात करो कि वे न केवल सुने बल्कि महसूस करें। और जब कोई तुमसे कहे तो इस तरह सुनो कि उन्हें लगे उनकी आवाज सच में किसी तक पहुंची है। यही संबंध की आधारशिला है। सम्मान। तुम्हारा अतीत एक अनुभव है, कभी पीड़ादायक, कभी प्रेरणादायक। उसे साथ रखो, लेकिन बोझ की तरह नहीं, प्रकाश की तरह। तुम्हारा वर्तमान एक उपहार है। इसमें जो शांति, जो आनंद, जो अवसर छिपे हैं, वे तब दिखेंगे जब तुम अभी में जीने लगोगे। और भविष्य, वह तुम्हारा लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारी दिशा है, तुम्हारी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ेगी और हर कदम पर संतुलन खुद ही साधना पड़ेगा। अगर तुम बीच में ही थक जाओ तो मंजिल खुद को तुमसे दूर कर लेती है, लेकिन अगर तुम रुकते नहीं तो एक दिन वही ऊंचाई तुम्हारे चरणों में झुकती है। याद रखो, आज तुम जहां खड़े हो वह तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। इससे बेहतर, इससे ऊंचा, इससे अधिक शांत और प्रखर जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें चलते रहना होगा, भले ही अकेले, भले ही अज्ञात पथ पर। दिखावा कभी तुम्हें ऊपर नहीं ले जाएगा। आकाश जितना ऊंचा होता है उतना ही खाली होता है। सादगी वह आभूषण है जो आत्मा को सजाता है, ना कि केवल शरीर को। सादगी में ही सबसे अधिक सौंदर्य है, सबसे अधिक संतुलन है, और वही तुम्हें उस आंतरिक शांति की ओर ले जाता है जो किसी प्रदर्शन में नहीं मिलती। इसलिए चलो, झूठे सहारों को त्याग कर आत्मबल को जागृत करके सादगी में रमते हुए उस पथ पर बढ़ो जहां हर दिन संघर्ष भी है पर हर सांझ विजय का संगीत भी है। अक्सर ज्यादा दर्द छोड़े जाने से नहीं बल्कि छल ले जाने से होता है। भरोसे का टूटना रिश्तों की सबसे बड़ी चोट होती है। गलती करके गलत हो जाना बहुत आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे कठिन परीक्षा होती है। जो लोग मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे वही अब मेरी तलाश में कश्तियां लेकर निकले हैं। जब हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग सिर्फ बातों से ताकत दिखाते हैं, लेकिन असली ताकत किसी के साथ खड़े रहने में होती है। हाथ तभी पकड़ना जब उस साथ को अच्छे से निभाने की हिम्मत हो, वरना अधूरे रिश्ते सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। जिन्हें गलत समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। इसीलिए सही को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद न्याय कर देता है। समय, सत्य और संपत्ति चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। जो व्यक्ति धोखा खाने और सहने के बावजूद भी सच्चाई और ईमानदारी से जीता है वह अंततः ईश्वर का प्रिय बनता है। उसकी जीत निश्चित होती है, क्योंकि सत्य की राह कठिन हो सकती है लेकिन वह अनंत तक चलती है। वक्त सबका आता है, लेकिन कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है कि मुझे अपनी जिंदगी में बस आम बनकर नहीं रहना है, मुझे असाधारण बनना है। यही सोच उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाती है। भाग्य चाहे जैसा भी हो, मेहनत से उसे बदला जा सकता है। जो संघर्ष से घबराते हैं वे अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को अनदेखा करना सीखो। हर बहस में जीतने की जिद करने वाले अक्सर अपने सबसे कीमती रिश्ते हार जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन इसमें बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। सुकून वहां नहीं है जहां धन है, बल्कि वहां है जहां मन को शांति मिले। पैसा तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद केवल आत्मिक संतोष में है। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते उनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं। जब लोग तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेने लगें तो उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होने दो। बहुत छोटी उम्र में ही सबसे बड़ा सबक मिला कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं। सत्य को कभी याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा याद रखने पड़ते हैं। इसलिए जीवन को सरल बनाना है तो सच बोलो, भले ही वह कड़वा हो। स्टेटस क्या लिखना? अगर ईश्वर की कृपा रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। यदि उपवास से ही भगवान प्रसन्न होते तो भूखा रहने वाला हर भिखारी सबसे सुखी होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करना सीखो।
इंसान को दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करने से पहले खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, फिर तुम किस उम्मीद में दूसरों को खुश करने की सोच रहे हो? शर्त रिश्तों को बचाने की थी और यही वजह थी कि मैं हार गया, क्योंकि जब कोई एक ही प्रयास करता रहे और दूसरा नासमझ बना रहे तो अंततः प्रेम करने वाला ही टूट जाता है। जीवन की परीक्षा का पेपर कभी लीक नहीं होता। तुम्हें किस मोड़ पर क्या मिलेगा यह कोई नहीं जानता। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां निकालते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम चले जाओगे वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों के गीत गाने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने आत्म संतोष और सच्चाई के आधार पर जियो। जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। इसलिए उन लोगों से दूरी बना लो जो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और हमेशा तुम्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। यह जीवन परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए चिंता और तनाव में अपना मन मत उलझाओ, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वे बदलेंगे अवश्य। ताकत आवाज में नहीं बल्कि विचारों में रखो। जैसे फसल बारिश से लहलहाती है न कि बादलों की गरज से, वैसे ही प्रभावशाली वही होता है जिसकी सोच गहरी होती है, न कि जिसकी आवाज ऊंची होती है। यदि वर्तमान में जीना चाहते हो तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से स्वयं को मुक्त करना होगा। जो केवल बीते हुए को सोचता है या आने वाले को लेकर भयभीत रहता है, वह जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाता है। रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। मंजिल तक पहुंचने की इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम अपने कदम आगे बढ़ाओगे। कर्म और भाग्य का संबंध। एक किसान ने सोचा कि इस बार उसकी फसल उसे अच्छा मुनाफा देगी। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश और आंधी ने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी। वह सोचता रहा कि यह केवल एक संयोग है, लेकिन फिर उसके जीवन में लगातार अनहोनी घटनाएं घटने लगी। जानवर बीमार पड़ने लगे, घर में चोरी हो गई, व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसे सपने में एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने कहा, रघु, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो किया है वही अब काट रहे हो। यह सत्य है। हमारा वर्तमान हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। जो हम देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और निष्पक्ष रखो। याद रखो, इस संसार में हर चीज बदल सकती है, दुख भी, सुख भी, परिस्थितियां आम भी। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखता है, वही हर बदलाव को अपनी शक्ति बना सकता है। इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता, लेकिन कुछ बदलाव, चाहे वे कितने ही तकलीफ देह क्यों ना हो, तुम्हारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह नमक जैसा हो, ना तो कोई तुम्हें ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना ही तुम्हारे बिना रह सके। पहले के जमाने में चोट पर हल्दी और चूना लगाया जाता था, लेकिन आज लोग अपनी तकलीफों का स्टेटस लगाते हैं। यह दौर ऐसा है जहां हर किसी की मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन हर इंसान अकेलेपन का शिकार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति मजबूत हो। मन का स्थिर और शांत होना ही सच्ची संपत्ति है। कुछ आदतें छोड़ दो, सबको खुश करना बंद करो, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, अपनी जिंदगी को पास में मत जियो बल्कि बड़े नजरिए से देखो, खुद को किसी और से कम मत समझो, और सबसे जरूरी बात, जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ दो। याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो वह तुम्हें खुद आकर मिलेगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना करो। अब तो खुशी भी डराने लगी है। जब भी खुशी मिलती है, मन में सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन सी परीक्षा छिपी है, लेकिन यह जीवन का स्वभाव है। हर सुख दुख के साथ आगे बढ़ते रहना ही तुम्हारा धर्म है। जिंदगी की सच्चाई, कुछ लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं तो कुछ दूसरों की जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन खुश नसीब वे हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यह दुनिया भगवान को मानती है, लेकिन भगवान की नहीं मानती। कामयाबी के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। मुझसे जिसने भी कभी गलत किया, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, मैंने उसे माफ कर दिया।
और जो गलतियां मुझसे अतीत में हुई, मैंने खुद को भी माफ कर दिया। गुजरा हुआ कल केवल एक सबक है। अपना ध्यान भविष्य की संभावनाओं और वर्तमान की वास्तविकता पर लगाओ। जीवन छांव की तलाश में नहीं जिया जाता। स्वतंत्रता वही है जो तुम्हारे आत्मबल पर आधारित हो। अपनी खुशियों को संभाल कर रखो। खुश रहो, लेकिन अपनी खुशियों का प्रदर्शन मत करो। लोग अक्सर दूसरों की खुशियों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। अपनी प्रगति को नजदीक से देखो, लेकिन उसे हर किसी से साझा मत करो। तैयारी में असफल होना असफलता की तैयारी करने के समान है। बिना सोचे समझे बात करना वैसा ही है जैसे बिना निशाना साधे गोली चलाना। जहां अंधेरा हो वहां रोशनी लेकर जाओ। अपनी रोशनी से रास्ता बनाओ और एक मिसाल छोड़ो। जीवन का यह सफर धीमा जरूर है, लेकिन इसमें ठहराव ही उसकी सुंदरता है। हर कदम पर अपने कर्मों और सच्चाई से जीवन को सार्थक बनाओ। जीवन में यदि तुम्हें किसी का कारण बनना है, तो वह बनने का प्रयास करो जिससे किसी की रक्षा हो सके, किसी का जीवन संवर सके। यदि तुम्हारे कारण कोई अपने दुख से बाहर निकल आए, तो यह सबसे महान कर्म है। यह संसार उन लोगों से भरा है जो छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, पर ईश्वर उन्हें अपनाता है जो केवल एक सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से सुनी जाती है। उनकी बातों की परवाह मत करो जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं। यदि कोई तुम्हारे पीछे बोल रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि तुम उनसे आगे चल रहे हो। याद रखो, ऊंचे वृक्षों पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए इन तानों और कटाक्षों में उलझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर हो, तब बाहर की आवाजें तुम्हारा मार्ग नहीं मोड़ सकती। उपवास केवल अन्न से नहीं होता। सच्चा उपवास तब होता है जब तुम लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली और विकारों से दूर रहो। यदि व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को खाली करना है, तो वह अधूरा है। व्रत आत्मा को शुद्ध करने का नाम है, और आत्मा तब शुद्ध होती है जब विचार पवित्र हों और हृदय में करुणा हो। इस युग में बहुत से संबंध केवल स्वार्थ और दिखावे की बुनियाद पर खड़े हैं। जो तुम देख रहे हो वह अक्सर सत्य नहीं होता, वह केवल सामाजिक मुखौटा होता है। पर जो आत्मा से जुड़ा हो वह दिखावे का मोह नहीं रखता। इसलिए देखो कम, समझो अधिक, क्योंकि सत्य देखने से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। बच्चों को दिशा देना केवल अधिकार नहीं, धर्म है। यदि समय रहते उन्हें स्नेह और मर्यादा के साथ मार्ग न दिखाया जाए, तो वे उस भटकाव की ओर बढ़ सकते हैं जहां से लौटना कठिन होता है। परवरिश केवल पालन नहीं, संस्कारों का बीजारोपण है। प्रेम से, धैर्य से और उदाहरण से बच्चों को समझाना सबसे बड़ा तप है। यदि गलती हो जाए तो उसी क्षण प्रेम पूर्वक समझा देना चाहिए। मौन या कठोरता से नहीं, बल्कि विनम्र संवाद से, क्योंकि जो समय रहते समझाया जाए वह शिक्षा बनता है, और जो देर से कहा जाए वह पश्चाताप। शिक्षा समय पर हो तो समस्याएं कभी घर नहीं बनाती। जिस वस्तु को तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति, संबंध या स्थिति तुम्हारी नियति में है वह बिना प्रयास भी तुम्हारे पास रहेगा, और जो केवल मोह या भ्रम से बंधा है वह एक झोंके से छूट जाएगा। इसलिए जाने दो और विश्वास रखो कि जो खो रहा है वह सत्य नहीं, और जो स्थिर है वही शाश्वत है। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। उसका पथ कठिन हो सकता है, पर उसकी जीत सुनिश्चित होती है, क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ है, और सत्य को देर भले लगे, पर अंत में विजय उसी की होती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों से गहराते हैं। एक समय पर दिया गया मौन साथ, एक थाम लिया गया कांपता हाथ, एक चुपचाप दी गई हिम्मत, यही वह तंतु हैं जो रिश्तों को आत्मा से बांधते हैं। और बदला लेने की इच्छा केवल तुम्हारे मन को जकड़ती है। जो क्षमा कर देता है वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि बदला लेना तुम्हें क्षणिक संतोष दे सकता है, लेकिन क्षमा तुम्हें स्थायी शांति देती है। जीवन में ऐसा आत्मविश्वास और समझ विकसित करो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। लेकिन याद रखो, समझाना जरूरी है, लड़ना नहीं। जो तुम्हारी भाषा समझते हैं वे तुम्हारे अपने हैं, और जो नहीं समझते वे समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ सिर्फ अच्छे समय में देता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है, तो यह मान लेना कि वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी था ही नहीं। जीवन उन्हीं के लिए समय देने योग्य है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन यह मेरा अनुभव था।
मेरी हार नहीं। जीवन में सीखने का यही तरीका है। हर चोट एक सबक देती है। शिकायतें भी केवल उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो शिकायतें भी करना छोड़ देना चाहिए। अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों से लगाव से लगता है, क्योंकि चोट शरीर पर लगे तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिल पर लगे तो इंसान बदल जाता है। दुनिया को बहुत नजदीक से देखने के बाद ही मैंने दूरी बना ली, क्योंकि जब असली चेहरे सामने आ जाते हैं तब शांति दूर जाने में ही मिलती है। लोग क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दो, उनकी सोच से ज्यादा करके दिखाओ। यही तुम्हारी असली सफलता होगी। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। संतोष और कृतज्ञता ही सुखी जीवन का आधार है। यदि तुम्हारे पास खुद को बदलने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें किसी और को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लो और उसे अपने कर्मों से संवारो। कुछ लोगों को हम खैरात में मिल गए जिनकी औकात में भी हम नहीं थे, लेकिन यह भी जीवन का ही एक हिस्सा है। हर किसी की कद्र करने की जरूरत नहीं, केवल उन्हीं को महत्व दो जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स अवश्य होना चाहिए जिसके सामने तुम बिना किसी झक के अपनी सच्चाई बयां कर सको, क्योंकि दुनिया के सामने तो हर कोई मुखौटे पहनता है, लेकिन सच्चे अपने वे होते हैं जिनके सामने तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। जब तुम बाहरी अपेक्षाओं को छोड़कर अपने भीतर की शांति खोजने लगते हो तब जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। इसलिए प्रशंसा की लालसा मत रखो, बल्कि अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हमें अपनी अहमियत नहीं दी जाती, और ऐसे रिश्तों में हम खुद को खो बैठते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं जिनसे दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें तस्वीरों पर टांगा जाता है तो वे अपना रंग खो देते हैं। रिश्तों का कोई निश्चित रूप नहीं होता, यह स्थिति और समय पर निर्भर करता है। अगर भगवान उपवास से खुश होते तो भिखारी जिनके पास कुछ नहीं होता वह सबसे सुखी होते। अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, और यही उनकी बड़ी भूल होती है। एक अच्छे इंसान की तलाश सच्चे प्यार की नहीं बल्कि सच्चे इरादों की होती है। यह जरूरी नहीं कि जो आपको अपना समझे वही सच्चा होगा। जो लोग छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले होते हैं वे दूसरों को बहुत आसानी से दुखी कर देते हैं। आप चाहे जितने अच्छे काम करो, लेकिन एक गलती आपको बहुत कुछ खोने का कारण बना सकती है। परेशानियां हमारी हालत से नहीं बल्कि गलत विचारों से आती हैं। यही कारण है कि रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का मूल्य नहीं समझा जाता। इस दुनिया में दिलों की जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं और दिल से निभाए गए रिश्ते ही असली होते हैं। जो बोलने में माहिर होते हैं वे कभी ना कभी दिल तोड़ देते हैं, लेकिन जीवन में सच्ची बात यही है कि बोलना तो आसान होता है, लेकिन यह सीखना कि क्या बोलना है यही सबसे कठिन कार्य है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर से उठता है वही जीवन में सचमुच जिंदा रहता है। पैसा चाहे कितना भी हो वह बैंक में रखा जा सकता है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो उसे स्वीकार करना, लेकिन किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है, भले ही वह नजर नहीं आता। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि किससे अपना माने यह वक्त ही बताता है। जीवन में कभी भी इस डर से मत जियो कि लोग क्या कहेंगे। डरो इस बात से कि कहीं तुम दूसरों का दिल रखते रखते खुद को ना खो बैठो। अगर खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता मत करो। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। अपने काम को टालना बंद करो। अंत में एक सार्थक उपदेश वही है जो वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाए। कभी हमें सहन करना चाहिए, कभी हमें मौके पर कहना चाहिए, और कभी हमें शांति से रहना चाहिए। हर सुबह उठते ही खुद से यह कहो, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है और आज मैं एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं।
बहुत से लोग यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि कीचड़ में पत्थर कौन मारे, परंतु याद रख, जो अन्याय और झूठ के सामने मौन रहता है वह भी एक प्रकार से उसे स्वीकार ही कर लेता है। तुझे इस संसार में सत्य के लिए खड़ा होना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। यदि तू थोड़ी हिम्मत दिखाए तो बड़े से बड़े सिर तेरे सामने झुक जाएंगे। साहस ही वह गुण है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है। मनुष्य का मन भी समुद्र के समान है। कोई नहीं जान सकता कि उसके भीतर कितने गहरे राज, कितनी स्मृतियां और कितनी भावनाएं छिपी हुई हैं। प्रेम केवल एक नजर से प्रवाहित होता है, और जब यह सच्चा होता है तो हार कभी नहीं मानता। यह केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध होता है। मैं स्वयं ही था जो किनारे तक आ सकता था, परंतु फिर भी मैंने समुद्र में डूबने के कई अवसर स्वयं ही बनाए। यह केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि तेरा निर्णय होता है कि तू किनारे तक पहुंचना चाहता है या लहरों में बह जाना चाहता है। हे पार्थ, केवल धोखा देना ही छल नहीं होता, बल्कि अपनापन जताने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। इसलिए तुझे केवल शब्दों पर नहीं बल्कि कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो तुझे प्रेरित करे उसके साथ रह, और जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करे उससे दूर हो जा। यदि लोग तेरी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो इसका अर्थ है कि तू आगे बढ़ रहा है। इन बातों से विचलित मत हो, क्योंकि सफलता संकोच से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। मेरा उद्देश्य किसी और से बेहतर बनना नहीं बल्कि स्वयं को पहले से अधिक विकसित करना है। यही सच्ची उन्नति है। दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। मूर्खों से बहस कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरा मूल्यवान समय व्यर्थ चला जाएगा। उन्हें जीतने से बेहतर है कि तू अपने विचारों और कर्मों को सिद्ध करने में ऊर्जा लगाए। मुश्किलों से कह दे कि वे तुझे उलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि तू हर परिस्थिति में जीने का हुनर जानता है। यह संसार उन लोगों को हराने की कोशिश करता है जो स्वयं को हार मानने नहीं देते। तेरा जोश कभी कम मत होने देना। यदि तुझे स्वयं पर विश्वास है तो तेरे सपने अवश्य पूरे होंगे। जैसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे ही जीवन में विश्वास, धैर्य और साहस की आवश्यकता है। यदि तू इन 3 गुणों को धारण करेगा तो तेरा जीवन न केवल सफल बल्कि आनंदमय भी होगा। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को पवित्र कर और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके। शरीर सुंदर हो तो दुनिया तुम्हें पसंद करती है, लेकिन असली सुंदरता मन और विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि जो दिल से सुंदर होता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। जब कभी थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दीजिए। बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। अगर भावनाएं बांटी नहीं जाएंगी तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो उनकी जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन यही जरूरत खत्म होते ही व्यवहार बदल जाता है। अहंकार का सच यही है कि यह दिल से जुड़े सबसे मजबूत रिश्तों को भी निगल जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो अपनी असली पहचान खोकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं वे कभी खुद को खुश नहीं रख पाते। प्रेम कहानियां सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असली जीवन में प्रेम त्याग और समझ की कसौटी पर परखा जाता है। जब दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है तो सारा संसार भी उसे रोक नहीं सकता। जिंदगी तो बहुत आसान होती है, बस दिखावा इसे मुश्किल बना देता है। जितना अधिक हम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक उलझते चले जाते हैं। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है जिन्हें तुम्हारी जरूरत तो है लेकिन कद्र नहीं, क्योंकि जहां तुम्हारा सम्मान नहीं वहां तुम्हारा होना भी व्यर्थ है। जब आंखें और दिल मिलकर रोएं तो दुख होता है, लेकिन जब दिल अकेले रोए और आंखें साथ भी ना दें तो बहुत बड़ा दर्द होता है। यही असली तकलीफ है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे ठंडी हो चुकी चाय या कॉफी का स्वाद फीका हो जाता है, वैसे ही जब कोई दिल से उतर जाता है तो उसके साथ बिताया समय भी फीका लगने लगता है। हम उनसे मिलते तो हैं, कुशल मंगल भी पूछते हैं, लेकिन वह पुरानी आत्मीयता नहीं रहती। जिंदगी भी अजीब है, जब मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और जब अकेले रहो तो सवाल करते हैं। इसीलिए लोगों की सोच से परे अपनी शांति को प्राथमिकता दो। शब्द तब खामोश हो जाते हैं जब उन्हें समझने वाला चुप हो जाए
और नासमझ वाह वाह करने लगे। हर इंसान की कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह मूक होकर अपनी पीड़ा नहीं सहता।